नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां। मेला ग्राउंड के दुकानदारों ने किया हंगामा। रिपोर्ट बलराम कुमार, सुपौल, बिहार। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड स्थित सरकारी जमीन में लगाए गए दुकानदारों पर बढ़ाई गई मुआवजा को लेकर दुकानदारों द्वारा हंगामा करने की है। दुकानदारों ने बताया कि हम लोग वर्षों से मेला ग्राउंड में रहकर दुकानदारी करते आए हैं। मेला ग्राउंड संवेदक द्वारा किराया बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग पदाधिकारी से मांग करते हैं कि किराया नहीं बढ़ाया जाए। हम लोग छोटे व्यवसाय से आते हैं, जो बढ़ाई गई किराया हम लोगों के लिए सही नहीं है। वहीं मेला ग्राउंड संवेदक अनिल यादव से पूछा गया कि आपके द्वारा दुकानदारों से ज्यादा किराया वसूली का मामला सामने आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि 2019 में मेला ग्राउंड का टेंडर 19 लाख का था। वो राजस्व टेंडर अब जाके करीब 50 लाख की हो गई है। साथ ही यह भी बताया कि मेरे द्वारा सभी दुकानदारों को बैठाकर बोला गया था कि राजस्व का टेंडर ज्यादा है, जिस कारण दुकान का कुछ किराया बढ़ा दिया गया है और सभी दुकानदार मानने के लिए तैयार भी थे। लेकिन मेरे विरोधी और कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा दुकानदार को हवा देकर विद्रोह करवाना चाहता है, ताकि संवेदक को राजस्व में घाटा लगे, साथ ही इसी विद्रोह में उलझा रहे। वहीं राजस्व संवेदक ने यह भी बताया कि मैं सरकार और पदाधिकारी से मांग करता हूं कि मुझे राजस्व की जमीन पर 2 सालों से किए गए अवैध कब्जा जमीन को खाली करवाए, ताकि राजस्व में लगाया गया बैंक से लिए लोन का भरपाई हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं सरकार और पदाधिकारी से मांग करता हूं कि अगर राजस्व जमीन खाली नहीं होती है तो मेरा रुपया वापस कर सरकार पदाधिकारी अपने तरीके से चलाए। वहीं मेला ग्राउंड में हो रहे दुकानदारों द्वारा हंगामा पर एसडीएम एसजेड हसन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पदाधिकारियों के पास जानकारी है, राजस्व की राशि कितनी ली गई है, संवेदक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो देखेंगे। साथ ही ये भी बताया कि वो अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हैं, सीओ को आदेश दिया गया है, उसे खाली कराया जाएगा। अब देखना लाजमी होगा कि पदाधिकारियों द्वारा चल रही समस्या का समाधान हो पाता है या फिर दुकानदारों और असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा हंगामा होता रहेगा। बाइट एसजेड हसन, एसडीएम त्रिवेणीगंज। बाइट अनिल यादव, राजस्व संवेदक। बाइट दुकानदार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कपिलेश्वर प्रसाद यादव है, घर मजूरवा, वार्ड नंबर 1। अच्छा, ये मेला ग्राउंड में ये मेला ग्राउंड में जो काली मंदिर है उसका मैं पूर्व सचिव हूँ और अभी एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्य करता हूँ मंदिर में। और मंदिर से सटे पश्चिम की तरफ मेरा भी लड़का एक किराना का दुकान करता है। उस हैसियत से भी मैं दुकानदार भी हूँ। और आज जो यहाँ हो रहा है रामनवमी मेला, बहुत दिनों से लग रहा है, बहुत दिनों से दुकानदार भाई मेला का रेट देते आया है। और मेरा खासकर अनुमंडल पदाधिकारी से रिक्वेस्ट है कि आपका मेला किधर है और मवेशी हाट किधर है, गुदरी किधर है, शनिचर किधर है, मंगल किधर है। इस दुकानदार का प्रत्येक रोज पैसा लिया जाता है और आज जो ठेका हुआ है मेला का, उस ठेकेदार के तरफ से कहा जा रहा है कि तुम लोग 3000 रुपया फीट दो और नहीं तो दुकान यहाँ से हटा के ले जाओ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो कोई मेला ग्राउंड या ठेकेदारी जो लिया है वो भी तो पूंजी लगाया है, तो उसको भी पैसा होना चाहिए ना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर भी कहना हम चाहेंगे कि जिस तरह पूंजी लगा करके वसूली होते आया है, उस तरह आप आ करके बैठ करके सारे दुकानदार से अगर मिल करके कुछ करते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो आप अपना रेट टंगवाइए सरकार के द्वारा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग जो है ठेकेदार को बुलाए, बैठक किए कि भाई ऐसे न कैसे होगा? देखो भाई, ये दुकानदार का अभी अति है, ठेकेदार को तो अभी नहीं बुलाया गया है। इससे पूर्व ठेकेदार ही बुला करके मंदिर पर सब दुकानदार को बैठाया था कि हम व्यापारी और ठेकेदार दोनों भाई भाई हैं, इसलिए हम लोग जो तय करेंगे उचित ही करेंगे। आज यहाँ अभी तो हमको ठेकेदार द्वारा मालूम ऐसा नहीं हुआ कि 3000 लिया जाता है, लेकिन ये बहुत दुकानदार बोल रहे हैं कि हम लोगों का उसका आदमी आकर के कहा है कि 3000 रेट 1 फीट का लिया जाएगा। ऐसा आप लोग अथी बना लीजिए, ठेकेदार साहब से मिल लीजिए कि कैसे क्या है नया विधि। हम लोग मिलने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो ठेकेदार को चाहिए ना कि उनका आवास और काली मंदिर और उनका जो अभी ठेकेदारी संपत्ति है उसमें तो उन्होंने पैसा लगाया है। कम से कम इस हुजूम को आकर के उनको भी देखना चाहिए। और उनका आदमी देख कर की बैठ गया, और वो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा भाई।
बुलाना चाहिए आप लोगों को भी। हाँ, हम अभी भी उनसे निवेदन करते हैं कि आवे और बात करें दुकानदारों से, दुकानदार का भी मान सम्मान रहे, आपका ही रहे। ठीक है। मैं उसको जो भी संविदा पे लिए हैं संवेदक, उन्होंने राशि जमा किया है। नगर परिषद जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं उसके संज्ञान में मामला गया होगा, उसको देखा जाएगा कि वो संवेदक को किस में मिला है और किस हिसाब से वो अपना रेट फिक्स कर रहे हैं। मेला है, जो भी अवैध रूप से वहाँ पे जमे हुए हैं वो कंप्लीट उसको खाली भी करना है, क्योंकि मेला के हिसाब से दुकान लगना है, इसलिए जो अतिक्रमणकारी अगर है उनको भी हटाना है, वो भी सीओ को निर्देशित किया गया है। लोगों की भीड़ लगी हुई थी मेला ग्राउंड पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस बात की भीड़ लगी हुई थी? भीड़ हम देखिए रामनवमी मेला लिए हैं 49,50,000 में, और हम जाकर मेला ग्राउंड में बैठक करके सभी दुकानदार भाई को बिठाकर अपना जो है प्रस्ताव रखे कि हम 49,50,000 में लिए, आप लोग भाई सब बैठकर इसको निराकरण करके हमको जो जितना मूलधन है आप लोग जो पड़ता है, 2 रुपया पड़े, 200 रुपया पड़े, 500 रुपया पड़े या 2,000 पड़े करके हमको वसूली करके आप लोग मैनेज करके करवा दीजिए। लेकिन उन लोग को क्या क्या, मेरे विरोधी जो गया था डाक बढ़ाने के लिए, जो डाक बढ़ाया वह आदमी को यह चाह रहा है कि इसको राजस्व वसूली नहीं हो, और राजस्व वसूली नहीं हो जिससे कि हम मेरा क्षति होगा, कल दुकान नहीं उठेगा, सरकार को कल से टेंडर नहीं होगा, इसलिए इस तरह से हम मेरे साथ कर रहा है, जो विद्रोह हो जाएगा, यहाँ पर लड़ाई मार होगा, जो मतलब कल के डेट में इनका पैसा वसूली नहीं होगा। लेकिन हम वह नहीं चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा सहयोग से मेरा मेला लगे और जो सही राजस्व की वसूली होता है वह सही राजस्व वसूला जाए, और वह विरोधी मेरे मेला ग्राउंड में हाल हथियार के साथ जो आकर जो क्रिमिनल को लाकर जो डराता है, धमकाता है, उस चीज़ को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया जाए। जो कि प्रशासन मेकिंग करके यह कह दिया है कि आप लोग को जिसको रहना है आप मेला मालिक से अपना मिलकर जो राजस्व होता है उस रसीद कटाकर अपना रहे। लेकिन वो लोग तैयार हो गया, लेकिन मेरे विरोधी जो है उसको उस्का दिया, और उस्काने के बाद वो जो है उन लोग को फिर से आक्रोश करवा दिया है जो हमको पैसा नहीं मिले। लेकिन हम पत्रकार बंधु से यही कहना चाहते हैं, मेरा सरकार और प्रशासन तक यह पहुंचा दे कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम शांति से हमारा कानूनी तौर पर वहाँ पर खाली करवा दे। हमको यदि अब पैसा देने के लिए सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो मेरा राजस्व की जो जमीन लिए हैं, जो मेला ग्राउंड लिए हैं, उसको खाली करा दे। जो नया बाहर से जो दुकानदार आएंगे, जो लगाएंगे, उससे जो राजस्व होगा उससे हम अपना वसूली करेंगे। लेकिन ये लोग 2019 से अभी तक वहाँ पर जबरन सरकारी राजस्व में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जो किए हुए हैं, उस अतिक्रमण को खाली कराने का हम कृपा करते हैं प्रशासन से। यही मेरा निवेदन है। उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 400 रुपया। 1 मिनट सर सुना जाए, यदि वह 400 रुपया लिया गया था तो उसका 19 लाख रुपया टेंडर था उस समय में, और 19 लाख टेंडर था उस समय भी 700-900 लिया, जिसका हम मैंने प्रूफ आप लोगों को दे रहे हैं, यह प्रूफ ले लीजिए। और आज 49,50,000 पर टेंडर है, उस अनुकूल कितना होना चाहिए हमको प्रशासन ही तय कर दे, हम प्रशासन के अनुकूल ही पैसा लेंगे। लेकिन वो लोग जो जिस तरह से करवा रहा है उन लोग को हटाया जाए प्रशासन द्वारा। यही प्रशासन से मेरा निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है। सर एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि कई दुकान दूसरे तीसरे के नाम से थे, तो जी हाँ, 1 मिनट सर, जो पहले का टेंडर वाले हैं वह टेंडर वाले अपने नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने बहनई के नाम से, अपने साला के नाम से 55 दुकान लिए हुए हैं, और वह दुकान को 2019 से आज तक 3,000 रुपया प्रति महीना के दर से उससे उगाही करते हैं। लेकिन हम कहे, जो हमरे नजदीक भी आया, जो नहीं 5 दुकान का रसीद काट दीजिए, हमने नहीं, जो दुकान में है गरीब भाई हम उसके नाम से रसीद काटेंगे। इसी चीज का उन लोग का विरोध है। आज वह 25-40 दुकान यदि हम उन लोग के नाम से रसीद काट देते हैं तो कोई विरोध नहीं रहेगा, लेकिन हम वह करने के लिए नहीं चाह रहे हैं। हम जो दुकान पर बैठे हुए हैं उसके नाम से हम रसीद देंगे।